गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह की शुरुआत शांति के साथ करेंगे। मन ही मन परमात्मा का सुमिरन। आंखें कोमलता के साथ बंद। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट। पूरे हृदय में परम पिता परमात्मा के प्रति धन्यवाद का भाव। लंबी गहरी सांसें। और इसी तरीके से हम एक भजन प्ले करेंगे। बिल्कुल डूब जाना है उसमें। हमारे पास जो जो भी चीजें हैं उन सभी के प्रति धन्यवाद करना है। इसी एहसास को बनाए रखें। तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है। ये शरीर, ये मन, ये धन, भगवान चाहे तो हाथी घोड़े कीड़े मकोड़े कुछ भी बना सकता था, लेकिन ये मनुष्य का शरीर दिया। ये शरीर के सारे ऑर्गन सही तरीके से काम कर रहे हैं। बिना सहारे से हम उठ पा रहे, चल पा रहे, देख पा रहे, सारा काम कर पा रहे। वरना हॉस्पिटलों में लाइन लगी हुई है, एक एक सांस के लिए लड़ रहे हैं लोग। ये सांसें आ रही है, जा रही है। सभी के लिए ईश्वर आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। जब हम इस तरीके से शांत बैठते हैं तो एक डिवाइन एनर्जी, एक दिव्य ऊर्जा हमारे शरीर को हील करती है। हील यानी कि रिपेयर। और हमारे मन को रिवायरिंग करती है। इस अवस्था में हम स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। हमारा माइंड, हमारी चेतना सजग होती है। बिल्कुल एक सही मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। महसूस करें कि आपके आसपास, आपके अंदर, आपके बाहर एक नीले कलर की लाइट बढ़ रही है। और ये नीला कलर आसमान से आ रहा है, एक खुले आसमान से। आपके सिर ब्रह्मरंध्र से होकर प्रवेश करते हुए पूरे शरीर को पवित्र, पूरे मन को शांत कर रहा है। ये आध्यात्मिक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, एक चेतना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी ये समस्त संसार परिवर्तनशील है। बस यहीं पर समय बिताएं। ऐसा महसूस करें कि ये लाइट आती चली जा रही है।
आपके शरीर की एनर्जी ऊपर की ओर बढ़ रही है। शरीर के सातों चक्रास एक्टिव। इसी के साथ धीरे से कमर सीधी कर लेंगे आप। आंखें बंद ही रखें। पावरफुल। बस इसी एहसास में बैठे रहे कि ये ईश्वर हमेशा साथ में है। यही समय है स्वयं को जानने का। आपकी बॉडी पूरी तरीके से रिपेयर हो रही है और आपके माइंड की पास्ट प्रोग्रामिंग भी। ये कोई कल्पना नहीं है, यही सच्चाई है कि जब एक खाली बर्तन एक भरे हुए बर्तन के संपर्क में आता है किसी पाइप के थ्रू, तो वो बर्तन भी ऑटोमेटिक उतना ही भरने लगता है जितना वो पहले वाला बर्तन भरा हुआ है। ऐसे ही ये समय, ये हमारा मन जिस तरीके से परमात्मा में लीन हो जाता है इसका एहसास में, तो हमारा हृदय भी उतना ही क्लीन और पवित्र हो जाता है जितना कि ये यूनिवर्स है, ये कुदरत है जिसको ईश्वर ने बनाया। और मेरे शरीर को भी तो कुदरत यानी कि ईश्वर ने ही बनाया, ईश्वर की ही रचना है। जितनी पावर ब्रह्मांड में है उतनी ही पावर, उतनी ही एनर्जी आपके अंदर है। और इस एनर्जी से आप आपकी सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और एक बार ये एनर्जी जागृत हो गई या एहसास अगर हो गया, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप केवल साक्षी है, करने वाला कुछ और, कोई और, ये कुदरत स्वतः ही कर लेती है। बस हमें इस फ्रिक्वेंसी में रहना है। मन ही मन प्रार्थना करिए, है ईश्वर, यहाँ तक मुझे आप लेकर आए हैं, आगे भी आप ही ने लेकर जाना है। इतनी क्षमता दो कि जैसा आप चाहते हैं उस तरीके से मैं अपना जीवन बना पाऊं, कुदरत के अनुसार मैं अपना काम कर पाऊं। जो मेरा नेचर क्या है उसी तरीके से मैं अपना स्वभाव बना पाऊं। आत्म मंथन करें कि आपका स्वभाव क्या है, आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं। जो नहीं करना चाहिए उसके प्रति कोई गुस्सा नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, लेकिन कैसा स्वभाव होना चाहिए हर एक परिस्थिति में, उसका स्वयं निरीक्षण करें कि कहाँ कमी है जीवन में, क्यों जीवन में आनंद नहीं है, सुकून नहीं है। मुस्कुराएं और देखें कि जब आप अंदर से ही मिल रहा है, बाहर कुछ भी नहीं है।
और भी आपको कौन कौन से सवाल पूछने हैं अपने आप से पूछिए। थोड़ा क्लेरिफाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हेल्थ। कितना इम्प्रूव करना है और क्यों इम्प्रूव करना है, पूछिए अपने आप से। और एक क्लियर पिक्चर देखिए कि किस प्रकार का हेल्थ आपको इम्प्रूव करना है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जब तक एक क्लियर पिक्चर हम नहीं देंगे, तब तक ये उसको हमारे जीवन में लाकर नहीं देगा। केवल हेल्थ को देखिए, चाहे वो मानसिक हेल्थ हो, चाहे वो शारीरिक हेल्थ हो। एंड गोल को देखें कि कैसी होगी वो एंड गोल। सेकंड, आपके पैसों को देखें कि आपको कितना पैसा चाहिए और क्यों चाहिए। और ये जब आ गया, जीवन कैसा होगा उस जीवन को अभी देखें इसी वक्त। नहीं दिख रहा है, देखने की कोशिश करें, क्योंकि माइंड में एक पिक्चर कर क्रिएट करना बहुत जरूरी है। इस संसार में हर चीज दो बार बनती है, एक बार एक मनुष्य के माइंड में और दूसरी बार भौतिक रूप में। पैसा आने के बाद आपका जीवन कैसा होगा उसको अभी महसूस करें, अभी जिए। आपके रिश्ते ये कैसे होंगे, कैसे रिश्ते, कैसा व्यवहार आप देखना चाहते हैं अपने आप के प्रति, लोगों के प्रति, वो पिक्चर एक क्रिएट करिए मन में। कितना मान सम्मान कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति। कितना सुधार करना है। लास्ट, आध्यात्मिकता। आप अपने आप को किस लेवल पर देखना चाहते हैं, आपका ऑरा कैसा होना चाहिए, आपका स्वभाव, आपके विचार, आपकी वाणी, किस प्रकार आप सेवा करना चाहते हैं, किस प्रकार आप सिमरन, किस प्रकार आप सत्संग करना चाहते हैं, अभी देखिए। जब तक एक क्लियर पिक्चर होगी नहीं, तब तक हमारा शरीर वो चीज करेगा नहीं और वो हमारे जीवन में चीजें आएगी नहीं। अगर हमारे इन सभी एरियाज में सब कुछ ठीक है, तो अब देखिए कि कहाँ कहाँ हमें इम्प्रूव करना है और कैसे इम्प्रूव करना है, अपने आप से पूछें। मैं कैसे इम्प्रूव करूं, ये पूछिए। और थोड़ी देर शांत बैठ जाइए, मेरी आवाज नहीं आएगी, जवाब अंदर से ही आ रहा है। इस दुनिया में हमें हर क्षेत्र में ग्रो करने से अगर कोई रोक रहा है, तो वो है हमारा अज्ञानता में डूबा हुआ मन। इस दुनिया को किसी ने अगर सपोर्ट किया है बहुत ही आगे जाने के लिए, तो केवल उसके मन ने। ये मन ऐसी चीज है जो हमारे शरीर से कर्म करवा सकती है। ये मन कुदरती गिफ्ट हमें मिला।
सब कुछ दिया ईश्वर ने, लेकिन इस मन से हम हर सेकेंड हर पल दो निर्णय लेते हैं, सही और गलत का। अगर हम सही निर्णय लेंगे तो सही एक्शन और सही रिजल्ट, सही बिहेवियर। ये अवस्था, ये चेतना इस तरीके से जागृत रहेगी तो हम हर समय सही एक्शन लेंगे। हम कोई सा भी एक्शन लें, कुदरत हमेशा हमारे साथ में है, हमेशा हमें तथास्तु बोल रही है। अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो भी ये 99 कदम हमारे साथ है, और अच्छा कर्म कर रहे हैं तो भी ये हमारे साथ में है। लेकिन ये विवेक की जागृति सही संगति से आती है। एक कमिटमेंट करिए अपने आप से कि मैं हमेशा सही डिसीजन लूंगा। मैं जैसा भी हूं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। मेरे पास मेरे सपनों को पूरा करने की काबिलियत है, क्योंकि मैं सपना देखूंगा। सपना देखने का हक इंसान को है। मैं सपना देखूंगा और उसको पूरा करूंगा, और कर रहा हूँ। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। माता पिता को प्रणाम, समस्त गुरुओं को प्रणाम, सभी देवी देवताओं को प्रणाम। कुदरत के प्रति शुक्राने का भाव दोनों हाथों को रब करते हुए धीरे धीरे आंखों पे लगाएंगे और मुलाकात करते हैं एक दूसरे से। The highest in me bows down to the highest in you। मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर की परमात्मा को प्रणाम करता है। नमस्कार, धन्य निरंकार। धास्तु एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ डिड यू फील? मेरा आपकी कृपा से। कितना प्यारा भजन चल रहा था ना वो। बगर है मुश्किल, कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। आगे क्या थी लाइन? जो बोएगा बस वही पाएगा, ये बात उसको पता नहीं है। इतना अच्छा लगता है ना जब हम सुबह सुबह आके इस तरीके से बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं। वरना लोग बस बस अभी भी आराम से नींद ले रहे होंगे। ये सोने का वक्त नहीं है, ए बंदे तू जाग जरा। अज्ञानता की नींद से जागने के लिए पहले इस नींद से जागना पड़ेगा। राइट? आप में से कितने लोग मेरे साथ में मेडिटेशन कर रहे थे? गाइडेड मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब कि ये भी सुन रहे हो, ये भी मेडिटेशन ही है। लेकिन वो जो हम सुबह सुबह करते हैं तो एक, जैसे शरीर का ऑपरेशन होता है ऐसे मन का ऑपरेशन होता है। और रोज हम क्रिएटिव करते हैं लगातार। नहीं नहीं, सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि आज क्या होने वाला है, मैं कैसे करवाने वाला हूँ। बस चैनलाइज जब हम हो जाते हैं ना तो ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। बस हो जाता है, क्योंकि लक्ष्य एक ही है कि इस मन को, इस दिल को और इस शरीर को हम अलाइन कर लें। क्योंकि कल एडवांस माइंड पावर में हमने सीखा कि जब तक हम अलाइन नहीं करेंगे तब तक हम, जस्ट वेट ना, ये चेयर को थोड़ा सही कर लेता हूँ। जब तक हम अलाइन नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। और एक बार अलाइन कर लिया तीनों को, फिर देखो कैसा काम होता है। क्योंकि ये जीवन केवल इसलिए नहीं मिला कि इस शरीर से हम छोटे छोटे ही काम करें। बहुत बड़े बड़े काम को करने के लिए ये शरीर मिला है। और ये भी नहीं कि लोग तारीफ करेंगे आपकी, लोग आपकी वाहवाही करेंगे। जिस दिन वो करना शुरू किया उस दिन से भटक जाएंगे। अपमान सहन करना बहुत आसान है, लेकिन सम्मान सहन करना बहुत मुश्किल है। अरे वाह, मुझे तारीफ मिल रही है। एक आइडेंटिटी अंदर से बनेगी, मैं कितना इज्जतदार इंसान हूँ।
लेकिन यहाँ पर इंसान ये भूल जाता है कि ये टेम्पररी है, हर एक चीज दुनिया की। लेकिन जिस दिन आपको भान होता है, सारी चीजें होती है, तो आपको लगता है कि नहीं नहीं, ये वक्त गुजर जाएगा। कठिन समय आता है तो लगता है कि ये वक्त गुजर जाएगा। तो वहां पर आप स्टेबल होते हो। उसके बाद जाके कुदरत हमें एक लेवल के बाद की ग्रोथ देती है। कुदरत, प्रकृति, यानी कि होटल, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वेटर, और इस होटल का मालिक भी होता है। तो कुदरत का मालिक, जिसने होटल को बनाया, रचयिता। तो हमें कुछ चाहिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है कि हमारा व्यवहार मालिक से अच्छा हो। राइट। अब मालिक से व्यवहार अच्छा रखने, हम उस मालिक व्यवहार अच्छा रखने के लिए हमें उस लेवल का व्यवहार करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन मालिक ने क्या रूल्स बना दिए, होटल के मेनू कार्ड बना दिया कि ये चाहिए तो ये चाहिए तो इतना पैसे का है, कितना पैसा लेना, इसकी इतने पैसे की चीज, इतने पैसे की चीज है। और वहां पर एक वेटर रखा हुआ है, यानी कि हमारा माइंड हमें क्या चाहिए, हम वेटर को बोलेंगे कि हमें ये चाहिए, मिल जाएगी चीजें। ये थोड़े ऊपर लेवल की चीजें एकदम समझ में नहीं आएगी, बट दैट्स, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट कि कैसे काम करता है। अब हमने मेरे मन को बोला हमें ये चाहिए, माइंड ने क्या बोल दिया, हर पल क्या हो रहा, तथास्तु हो रहा कि ठीक है। अब वो क्या होगा ना, उसके ऊपर परीक्षण होगा कि हाँ कि इसके लायक है कि नहीं। अगर हाँ इसके लायक है, तो कुदरत ने देखा, जांचा कि ये इसके लायक है कि नहीं। मान लो कि इसको चाहिए, बोल दिया, डिजायर है अंदर से कि मेरे सपने पूरे हो, मुझे ना इतने करोड़ चाहिए। ठीक है, तथास्तु हुआ। लेकिन उसके बाद जांच होगी, जांच पड़ताल होगी ना। अगर आप बैंक से लोन लोगे तो उसके पहले भी कितना सारा चीज होगा कि नहीं होगा। तो कुदरत उस तरीके से फिर लग गई काम में, एक स्ट्रोंग डिजायर बना ली, दृढ़ इच्छा बना ली। तो फिर क्या है, कुदरत परीक्षा लेना शुरू करेगी, प्रकृति परीक्षा लेगी। कैसे कि हाँ इस तरीके से, ये वो जो भी परीक्षा होगी। अब वो परीक्षा में पास हुआ तो फिर मालिक से डिस्कशन किया जाएगा कि हाँ कि ये इस लायक है। उसके बाद क्या होगा, फिर वो चीज कुरियर हो जाएगी, डिलीवर हो जाएगी। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो कि आपने छोटी सी इच्छा रखी। आप बोलते कि नहीं नहीं सर, बिना इच्छा से ही संभव है, ईश्वर ही सब कुछ करेंगे। जरूरी है सारा, देखो ईश्वर ही करेंगे, तो आप ईश्वर के लिए क्या कर रहे हो फिर, ईश्वर आपके लिए क्यों करेंगे। अगर ईश्वर ही सब कुछ करेंगे, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, ठीक है मान लिया, तो फिर आप क्या कर रहे हैं। तो जो आप करेंगे उसका ही तो मल्टीप्लाई फल मिलेगा ना, यही कुदरत का रूल है। जो दोगे वही मिलेगा आपको, वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। हमें वो मिलेगा हम जिसके लायक हैं। बात समझ में आ रही, हम किसके लायक हैं, हमें ये देखना है। अब हम लायक केवल बातें करने से नहीं बनेंगे, मंथन करने से बनेंगे, अपने आप के ऊपर काम करने से बनेंगे। तो इच्छा भी जरूरी है, और इसके ऊपर हम आते हैं अभी। जैसे होटल में गए हम, होटल में गए, वेटर को बोला कि वेटर एक पिज्जा ऑर्डर कर दो, पिज्जा ला के दे दो। लेकिन जब वो लेकर आता है, उसने तथास्तु बोल दिया। जब वो चीजें प्रकृति में वहां पर बनती है, जब वो आता है, इतने में क्या आपकी इच्छा बदल गई। इच्छा क्या बदल गई, आप जब वो डिलीवर किया आपकी टेबल पे, तब बोल रहे कि नहीं नहीं मैं तो पिज्जा मंगाया था। वो बोले कि नहीं नहीं साहब, आपने पिज्जा, सॉरी, आप बोल रहे कि नहीं नहीं मैंने तो बेक समोसा मंगाया था। वेटर बोल रहा है कि नहीं साहब, आपने ये ऑर्डर किया था, ये देखो मेरे पास सूची है। आप बोल रहे कि ओ भगवान, मैंने ऐसा क्या किया था, मैं तो ये चाहता था लेकिन मेरे जीवन में ये हो गया। एक्चुअल में ऑर्डर तो आपने ही किया, लेकिन आप भूल गए। तो इसमें अब ईश्वर क्या करे। अब ऐसे हमें, हमने अनजाने में पता नहीं क्या क्या ऑर्डर कर दिया है, हर पल तथास्तु हो रहा है। हम क्या फील कर रहे हैं वो ऑर्डर हो रहा है, हम क्या महसूस कर रहे हैं वो हमारे जीवन में अट्रैक्ट हो रहा है। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित, समान एनर्जी एक दूसरे के प्रति आकर्षित होती है। जैसे हम रहेंगे वैसे लोग हमारे साथ में आना शुरू हो जाएंगे। अब हम मानसिक
आर्थिक और आत्मिक रूप से हमने क्या ऑर्डर किया, राइट। तो अभी हम आते हैं सीधा, हम तो कनेक्शन ही बड़ा करते हैं ना कि यार हम ऐसा क्या करें कि यार होटल के मालिक को ही अपना बना लें। हालांकि मालिक के लिए तो सब एक समान है। जो देगा मालिक को, उसके बदले में वो मालिक देगा उसको। मतलब यही रूल है होटल का, यही रूल है प्रकृति का। तो हम क्या दे रहे हैं, अब हमें ये देखना है। यहाँ पर बात थोड़ी और डीप में जा रही है, बड़े लेवल में बात हो रही है कि हम क्या दे रहे हैं। क्या हम ये दे रहे हैं, आज देखो कुदरत का हम देखभाल नहीं रख रहे, पॉल्यूशन। आज एक इंसान बहुत ही कम में काम चला सकता है, लेकिन मिलीनियर बनना है, बिलियनियर बनना है, पेड़ों की कटाई हो रही, समुद्र में प्लास्टिक जा रही। और किस लेवल पर आप देख रहे हो कि क्या हम केवल कंज्यूम करने में ही लगे हुए हैं। वो फिर बोलते हैं कि हमें ना बहुत कुछ मिले, नहीं, बदले में मिला हमें गिफ्ट, कोविड और भी बड़ी बड़ी बीमारियां। चलो ये तो एक संसार के लेवल की बात हो गई। अब हम आते हैं अपने आप, कि मैंने क्या दिया पर्सनली। ईश्वर ने तो मुझे शरीर दिया, कुदरत का एक मेरा कंट्रोल कहाँ है कि ये शरीर मेरा है। ये मेरे माइंड में थॉट भी क्या आ रहा है, ये भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। मुझे कितना मिलना चाहिए था, नौकरी कब मिलेगी, बिजनेस क्या होगा मेरा, कब कितनी ग्रोथ होगी, एक्चुअल में कहाँ था हमें ये पता। अब ये सब कुछ दे दिया, तो अब इससे कर्म करके मुझे इसको ध्यान रखना है, क्योंकि इंसान जन्म मिला है तो कर्म करने के लिए। अब मुझे देखना है कि मैं अगर इसी का अंश हूं, तो मुझे उतना ही मिलेगा कुदरत से, जो मैं दूंगा उसका मल्टीप्लाई होके मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, धरती में अगर हमने एक बीज बोया, तो उसका हमें मल्टीप्लाई मिलेगा। नो मैटर कि वो बीज जहर का है या फिर अमृत का है। ऐसे ही हमारे जीवन में हम क्या बो रहे हैं, क्या दे रहे हैं हमारे माध्यम से, क्या हमारे माध्यम से लोगों को बेचैनी हो रही है, या फिर हमारे माध्यम से लोगों को कुछ पॉजिटिविटी मिल रही है। देने का मतलब ये कि ये नहीं कि केवल हम पैसा दे रहे हैं। पैसा तो एक लेन देन की, एक्सचेंज करने की चीज हो गई। एक्चुअल में ना हम एक छोटी सी स्माइल से, मुस्कुराहट से भी हम दे सकते हैं। जिस दिन आपने देना शुरू कर दिया, उस दिन कुदरत भी आपको देते देते थक जाएगी, उतना मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति देने वाला होता है ना, उसको एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती है कि बदले में मुझे कुछ मिले। आज प्रॉब्लम पता है कहाँ पर हो रही है, हमें एक्सपेक्टेशन है, यहीं पर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे बदले में कुछ मिले। और जाहिर सी बात है, होनी भी चाहिए। लेकिन अगर हम उसके लायक बन नहीं रहे और एक्सपेक्टेशन कर रहे, तो कैसे मिलेगा चीज हमें। एक छोटा बच्चा एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि पापा मुझे मोटरसाइकिल दिला दे, क्यों, क्योंकि उसने किसी और को देख लिया मोटरसाइकिल चलाते हुए। लेकिन वो बच्चा है अभी 3 साल का, 5 साल का, वो खूब रो रहा है, खूब परेशान है। तो क्या अब वो बच्चा उसके पापा की वजह से परेशान है? और वो बच्चा बोल रहा है कि नहीं 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 नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो पापा सही नहीं है, मुझे तो चीजें ला के नहीं देते। उसके पिताजी जानते हैं, क्योंकि उस बच्चे के बारे में भला उसके पिताजी से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। जिस दिन वो बच्चे का समय आएगा, उम्र होगी, वो लायक बन जाएगा, तो उसको बोले कि ले ये रही बाइक, ले ये चाबी, सीखो चलाओ। तो बोले कि सर मुझे भी फिर क्या वेट करना पड़ेगा। देखो, शरीर की बात अलग है, लेकिन हमारे माइंड में अनलिमिटेड पावर है, लिमिटलेस है। तो माइंड के लिए हमें कोई उम्र की जरूरत नहीं है। आज नहीं, इतिहास में ना पैसा कमाने की कोई उम्र थी। छत्रपति शिवाजी महाराज जी किस उम्र में राजा बने, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस उम्र में उस तरीके से जितना शुरू किया, सीखना शुरू किया। क्या भक्ति की उम्र है? बिल्कुल नहीं। ध्रुव ने किस उम्र में भक्ति करना शुरू करी, भक्त प्रहलाद ने किस उम्र में भक्ति करना शुरू करी, और राजा जनक ने ओल्ड एज में। हर समय में हम माइंड से क्या
देना चाहते हैं, वो हमें मिलना शुरू हो जाएगा वापस। भक्ति यानी कि हमने सब कुछ समर्पित कर दिया। ऐसा नहीं कि हमें वाहवाही चाहिए बदले में, कुछ छोटी चीजें चाहिए। अगर ये एक्सपेक्टेशन है तो वही मिलेगी, और नहीं भी मिलेगी फिर वो। पर ये है कि पूरे दिल से, सेल्फलेसली अपने आप को देना शुरू किया, फिर देखो बदले में क्या मिलेगा। अभी आप यहाँ पर जितने भी लोग हो, आप क्या कर रहे हो? आप दे रहे हो किसको? आपके माइंड को। क्या दे रहे हो? ये अच्छा खाना, आत्मचिंतन, तो बदले में मिलेगा। क्योंकि मन को अगर ये अच्छी चीजें नहीं दोगे, यहाँ पर अगर डोपामाइन रिलीज नहीं होगा, यहाँ पर अगर ऑक्सीटोसिन जो भी केमिकल होता है जो हमने पास समझा परसों, अगर वो सही काम में बैलेंस नहीं बनेगा ब्रेन का, तो वही ब्रेन अपने आप को गलत तरीके से वो करना शुरू करेगा। माइंड को तो खाना चाहिए, जैसे बॉडी को खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बॉडी को खाना नहीं मिलेगा तो पागल हो जाओगे, एक लेवल के बाद कंट्रोल नहीं हो पाएगा, बेहोश हो जाओगे। ऐसे ही मन है, मन का खाना है, हमारे सबकॉन्शियस का खाना है हमारे हार्मोन। इसको डोपामाइन चाहिए, इसको ऑक्सीटोसिन चाहिए, इसको सेरोटोनिन चाहिए, केमिकल चाहिए चाहिए, इसको रिलीज होने चाहिए। अब इस मन को कोई मतलब नहीं कि वो केमिकल कौन सा काम करके रिलीज हो रहा है। तो हमने कल क्या समझा कि एनवायरमेंट अगर यहाँ पर आएंगे तो रिपेयर होगा और सही कामों में हमारे केमिकल रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। आप में से कितने लोग हैं जिनको यहाँ पर आने में मजा आने लगा है? मॉर्निंग के सेशन में टाइप से यस इन द चैट, मजा आने लगा है मॉर्निंग के सेशन में। काफी लोग ऐसे हैं कि मॉर्निंग के सेशन नाम मात्र से चिढ़ जाते हैं कि अरे यार, सुबह सुबह क्या मतलब। अब यहाँ पर बोले कि सर इतने समय से अटेंड कर रहे हैं, अभी भी तो उस लेवल पर ग्रोथ नहीं हो रही है। नहीं, देखो आप अपने आप को कि पहले आपका स्वभाव क्या था और अभी स्वभाव क्या है आपका। ऑल ओवर आज का जो कन्वर्सेशन हमारा ये है कि हम देना शुरू करें। अब थोड़ा और शुद्ध हिंदी में समझाता हूँ। शुद्ध हिंदी मतलब कि जस्ट अभी देखो, मुझे चाहिए ग्रोथ, बालकृष्ण गामड़ को चाहिए एक बहुत बड़ी कम्युनिटी। इच्छा रखी, टेस्ट होगा, परीक्षा होगी, चैलेंजेस आएंगे। तो क्या मुझे चैलेंजेस से डरना है? बिल्कुल नहीं। जितने बड़े सपने उतनी कठिन परीक्षा, एकदम जुप करके डाउनफॉल एकदम नीचे आ गया। तो अब मैं डाउनफॉल किसी और की वजह से नहीं, अपनी ही वजह से आया। क्यों? क्योंकि मुझे ग्रोथ और चाहिए थी, बहुत बड़े लेवल पे जाना था। तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी ना। 10th क्लास के बच्चे को बिना एग्जाम दिए 11th में बिठाएंगे ही नहीं, देनी पड़ेगी उसको परीक्षा। वैसे ही सपना अगर बड़ा रखा, तो मेरे शरीर की उम्र क्या है ये मैंने नहीं रखता। मैंने रखता है कि मैं किस मुकाम पर पहुंचना चाहता हूँ, उस हिसाब से ही मेरी परीक्षा होगी। आपने देखा ना वो एक सीरियल बालवीर, कि उसका जितना बड़ा लक्ष्य होता है ना, उसको उसी लेवल की देनी पड़ती परीक्षा, उसी लेवल पर उसको बुराई से सामना करना पड़ता है। तो बस ऐसे ही होना शुरू हुआ, और लक्ष्य रखा तो उस हिसाब से काम भी होना शुरू हुआ, लोग भी मिलना शुरू हो गए, सारी चीजें हुई। और फिर क्या, बस देना तो कुदरत ने देखा कि अगर ये बालकृष्ण अगर दो व्यक्ति को प्रॉपर गाइड कर नहीं सकेगा, तो इसको मैं चार व्यक्ति क्यों दूं? जिस दिन चार को गाइड कर दिया, उस दिन पांच छह आएंगे, 10 आएंगे। जिस दिन 10 को मैंने प्रॉपर सेटिस्फेक्शन करवा दिया, सेटिस्फाई कर दिया मेरे सेशन से, उस दिन हो सकता है कि 100 लोग आ जाए। जिस दिन मैं 100 लोगों को हैंडल कर लूंगा, उस दिन हो सकता है कि 1000 आ जाए, फिर 1 लाख, ये वो स्टेप बाय स्टेप। मैं सोचूं कि एक ही दिन में ओवरनाइट सक्सेस, तो ये तो मेरी मूर्खता है। तो पहले मैं एटलीस्ट इतने लोगों को तो दूं। अगर मैं आज ही सोच लूं कि नहीं 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 नहीं, रास्ता पूरा क्लियर होना चाहिए, उसके बाद। अब मजे की बात यह है कि अगर सच्ची में लक्ष्य मेरा है, तो मुझे मजा आएगा, और हकीकत में अच्छा लगता है बात करता हूँ तो, और प्रैक्टिस हो रही इससे। इसके लिए मैंने क्या किया, मेरे गुरुओं को दिया। मतलब कि मुझे ट्रेनर बनना चाहिए था, तो जो भी फीस पे करनी पड़ी थी मैंने फीस पे करी। सीखने के लिए पैसा चाहिए, लगाना था तो लगाया। तो लोगों को लगा कि नहीं नहीं, ये ट्रेनर लोग बेवकूफ बनाते हैं, पैसा नहीं देना चाहिए इनको, ऐसे यूट्यूब से सीख लेंगे। तो मेरे साथ में सीखने वाले बहुत सारे लोग थे, उसमें से मैंने पैसा पे किया लाखों में,
और उन्होंने नहीं किया। और जिन्होंने नहीं किया वो मेरे से बेटर जानते थे। तो वो आज वहां पर नहीं है जहां पर थे, और पीछे पीछे हो गए। क्यों? ये कुदरत का रूल है। आप एक जगह कभी भी नहीं रह सकते। या तो आप पिछड़ोगे या तो आप बढ़ोगे। और मैं जहां पर था वहां से कई गुना आगे आ चुका। संसार की नजर में नहीं, मेरी ही नजर में। कि मैंने किस लेवल की एग्जाम को मैंने क्रॉस कर दिया, किस लेवल की माइंड की मैंने स्टेबिलिटी को अचीव किया, ये मेरा अचीवमेंट है। तो अब मैं इसको, ऐसा नहीं कि जो हो गया अब उसको खुशियां नहीं। एक महान योद्धा की पहचान ये है कि वो जो ही युद्ध में जीते, नए युद्ध की तैयारी में जुट जाए। तो बस मैं लगा हुआ हूँ, प्रैक्टिस लगातार चल रही है। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर केवल आपका ही फायदा हो रहा है सुबह के सेशन से? आपसे ज्यादा फायदा यहाँ पर मेरा हो रहा है। मेरा डिसिप्लिन इंप्रूव हो रहा है सेशन को कंटिन्यू करने से। इवनिंग का सेशन है, मॉर्निंग का सेशन है। मेरा एक ही माइंडसेट है कि यहाँ पर एक व्यक्ति कोई होगा जिसको मैं दिल से सिखाऊंगा, और वही व्यक्ति होगा। बाकी लोग आए मेरे लिए, वो सब बोनस है मेरे लिए। अगर 1,000 लोग आ गए तो समझूंगा कि मेरा काम 1,000 गुना हो गया, सेलिब्रेट करूंगा। अगर अगर 500 लोग आ गए, 100 लोग आए, 10 लोग आए, 20 लोग आए, 5 लोग आए, तो मतलब 5 गुना काम हुआ। बस इसी माइंडसेट को अगर मैं रखूंगा, दे रहा हूं मैं बस, तो कुदरत भी खुश, मैं भी खुश, और व्यवहार भी होटल के मालिक यानी कि कुदरत के मालिक से बिल्कुल अगर सही रहेगा, तो फिर क्या डरना, किससे डरना? ऑटोमेटिक डर वर सब खत्म, शर्म वरम सब खत्म। और, और इसी के लिए जीवन मिला है कि मेरे माध्यम से संसार में पॉजिटिविटी फैले। आप मेरे को ध्यान से सुनो, मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं करूंगा। भाई मैं कौन होता हूँ करने वाला? मैं माध्यम बन जाऊं एटलीस्ट। तो दोस्तों, आज अगर हम जहां पर भी हैं, हमारे शरीर की जो भी उम्र है, लेकिन अभी इसी वक्त से हम बहुत कुछ करना शुरू कर सकते हैं। ये मैजिकल मॉर्निंग, ये स्पिरिचुअल मॉर्निंग एकमात्र ऐसा सेशन है, अगर कंटिन्यू व्यक्ति 21 दिन भी आ जाए तो उसके थॉट प्रोसेस पूरी तरीके से चेंज हो सकते हैं। यहाँ पर हम कोई किसी धर्म की बात नहीं करते, कोई हम किसी बिजनेस की बात नहीं करते, यहाँ पर हम कोई किसी स्पेसिफिक कोई किसी एक की तारीफ नहीं करते। हम ये करते कि एटलीस्ट हम क्या है अंदर से, हम उसको प्रॉपर गढ़ पाए। मतलब गढ़ पाए का मतलब ये है कि एक पत्थर के अंदर मूर्ति है, लेकिन उसको वो करना पड़ेगा ना, तराशना पड़ेगा। तो ये तराशने का सेशन है। यहाँ पर मैं जितनी बातें कर रहा हूँ, उसका दुगुना तो आपके ही अंदर से आवाज आ रही है कि हाँ, यहाँ पर अब मैं इसको इस तरीके से सही करके एक्शन लूंगा। उसके बाद ना, जब तक दिल बड़ा नहीं होगा, तब तक मन बड़ा नहीं होगा, तब तक हम बड़ा काम कर ही नहीं सकते। और वो चीज देगी। और बस मैंने देना शुरू किया, कुदरत देख रही है। अभी मैं टिपिंग पॉइंट में हूँ। टिपिंग पॉइंट, टिपिंग पॉइंट मतलब कि अंदर ही अंदर रेडी हो रहा हूँ। और आप लोगों को मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन एक लेवल ऐसा आएगा कि काफी सारे लोगों ने ना कभी कभार सेशन अटेंड किया होंगे। मैंने कहा अरे ये छोरा, इसका हमने एक दो बार सेशन अटेंड किए थे, आज ये इस मुकाम पर पहुंच गया। उनके लिए ये कितना लकी है, ये कितना किस्मत वाला है। ये किस्मत नहीं, ब्रेन की प्रोग्रामिंग, माइंड की प्रोग्रामिंग, और लगातार वो लक्ष्य को लेकर काम करना। बोले कि नहीं नहीं नहीं, ईश्वर ही सब कुछ करेगा। हाँ, ये वो सब ईश्वर को समर्पित है। अरे भाई, ईश्वर को समर्पित है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके पीछे, इस वाक्य के पीछे लोग अपने आप को छुपा रहे हैं, अपनी कमजोरी को छिपा रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, फिर ईश्वर का है तो दे दो शरीर को। ईश्वर का शरीर नहीं दिया, हाथ पाँव वगैरह सब दे दो ईश्वर को। फिर क्यों देख रहे हो आप? ये आंखें के इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? कान का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं है फिर तो आपका। ईश्वर को समर्पित कर दिया तो दे दो ना हाथ पाँव काट के। महान काम करने के लिए मिला है ये। आप स्वामी विवेकानंद को देखिए, 39 साल की उम्र में वो कर गए जो आज भी हम नाम ले रहे हैं। जगाया लोगों को। दिलीप, जस्ट वेट। आप भगत सिंह को देख लो, वाहवाही के लिए काम नहीं किया। समझ में आ गया था कि काम छोटा करूं कि बड़ा करूं, एनर्जी तो बराबर लगनी है, शरीर एक बार मिला है।
तो इस दुनिया में पैसों से व्यक्ति अमर नहीं होता, नाम से अमर होता है। 21 साल की उम्र में वो नाम बना गए जो आज भी हम याद कर रहे हैं। कितने सारे लोग हैं, क्योंकि उनको पता था कि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती, एक बार मिलती है। और देखो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। तो आज भी पूरी युवा पीढ़ी सोशल मीडिया में डिस्ट्रैक्ट है, छोटी सोच में इतनी अंधी हो चुकी है ना कि बिल्कुल जीवन को नर्क बना दिया है, पूरे घर को। मेरा एक ही उद्देश्य है कि हम सभी मिलकर एटलीस्ट जाग पाए। वो है ना, ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूँ, लेकिन इंसान की औलाद जानवर बन गई। तो हम माध्यम बन पाए लोगों को जगाने के लिए, उनको रुचि दिला पाए आध्यात्मिकता के प्रति, स्वयं को व्यक्ति जान पाए कि मैं किस लिए बना हूं। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति जॉब के लिए बना है, कि हर व्यक्ति बिजनेस के लिए बना है। जो बोलता है कि अरे नहीं 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 नहीं, जॉब वॉब कुछ नहीं होती है, केवल बिजनेस सब कुछ है, वो मूर्ख है। और कोई कहता है कि नहीं नहीं नहीं, जो भी सब कुछ है, बिजनेस बिजनेस सब फालतू काम है, वो भी बेवकूफ है। भाई हर व्यक्ति की पोटेंशियल अलग अलग है। आप आप बोल रहे करे मछली कितनी बेकार है यार, पेड़ पे चढ़ नहीं सकती। आप बोल रहे हो करे बंदर कितना बेवकूफ है, पानी में तैर नहीं सकता। बेवकूफ तो आप हो, इस तरीके से आकलन कर रहे हो। हर इंसान की फिंगरप्रिंट मैच नहीं होती, तो काम कैसे एक जैसे हो सकते हैं। तो ये मैं सवाल कर रहा हूँ, तो ये जो आप कंसिस्टेंसी से आओगे ना, तो अंदर से आइडेंटिफाई कर पाओगे अपने आप को कि आप किस लिए बने हो, आपकी कोर वैल्यू क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर काम करना शुरू कर दिया। मैंने भी अपने आप को बहुत आइडेंटिफाई किया। क्या मैं सच में ट्रेनर बनने के लिए ही, क्या मैं सच में ट्रेनर बनना चाहता हूँ, क्या मेरे अंदर कोर वैल्यू है, या फिर मैं केवल बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को देख करके ये चीज करना चाहता हूँ। अंदर से आवाज आई कि नहीं नहीं यार, मैं हकीकत में क्या मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो भी मैं ये करूंगा? बोले बिल्कुल करूंगा। क्या इससे दुनिया का फायदा होगा? बिल्कुल होगा। क्या मैं वास्तव में चाहता हूँ कि लोगों को मैं दूं? बिल्कुल चाहता हूँ। तो फिर दुनिया जाए बाहर में, हम अपना काम करेंगे, दुनिया मुझे कुछ भी कहे। अब मेरे को देखे, मेरे कॉम्पिटिटर बहुत आए, लड़के, कॉम्पिटिटर मतलब लड़के। अब वो मेरे शरीर से कॉम्पिटिटर कर रहे हैं, मेरे बाहर के एक्शन से, अरे ऐसा वीडियो तो हम बना सकते हैं, ऐसी बढ़िया बात तो हम कर सकते हैं, इससे तो वो बोलते हैं तो फिर कर ना। नहीं हो पाया, ये वब कर दिया। ये फील्ड में या फिर किसी भी एक फील्ड में जाने के लिए अंदर से ना आत्म प्रेम होना चाहिए उस काम से। आत्मसात अगर वो काम हो गया, तो फिर सर मैं क्या किसी काम का नहीं हूँ क्या? नहीं भाई, मुझे भी अपने आप को धीरे 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 आइडेंटिफाई करने में कई साल लग गए, और अभी भी लग ही रहे हैं, अभी भी अपन कर ही रहे हैं, क्लैरिटी लेके आ ही रहे हैं। बस ये है कि सुबह का सेशन फिक्स कर दिया एटलीस्ट। सोते रहने से तो बढ़िया है कि यहाँ पर आके लोगों से बात करें। राइट है कि नहीं? दिन में काम तो करना ही है अपना अपना, सामने वाले को फायदा हो रहा है, मुझे फायदा हो रहा है। तो यहाँ से दिल बड़ा होगा अपनी खुद की, मैं किस काम के लिए बना हूँ वो पहचानोगी। और मेरा एक प्रोग्राम आने वाला है, डिस्कवर योर पैशन, कि डिस्कवर योर पैशन, कि अपने अपने पैशन की पहचान करो। इस दिन वो हो जाएगा, समझो काम हो गया। अटेंड करना, और एडवांस माइंड पावर का आज लास्ट डे है, आप ये भी अटेंड करिए। और बिल्कुल एक सजग होकर जीवन जिए। ठीक है, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल रख सकते हैं, किसी की कोई शेयरिंग है तो भी आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं कि क्या सेशन से मिल रहा है आपको, क्या लग रहा है आपको। और कुदरत की तरह देना शुरू करो, आपको ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएगा। बोले कि सर मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास बहुत कुछ है देने के लिए। आप इस मॉर्निंग के सेशन की एटलीस्ट तारीफ कर सकते हैं। मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जो चीज आप करोगे किसी और के लिए, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आप यहाँ पर लोगों को लेकर आ सकते हो, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से आपको वैल्यू दे रहा हूँ, तो आप भी उनको वैल्यू दीजिए। क्या पता किसी का नशा छूट जाए, क्या पता किसी के अंदर एक बहुत बड़ी सोच आ जाए। क्योंकि आप रोज किसी को खाना नहीं दे सकते, लेकिन खाना कैसे कमाना है, पैसा कैसे कमाना है, आप ये उसको सिखा सकते हैं। तो आप रोज उसको तो गाइड नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको यहाँ पर लाके छोड़ सकते हैं सेशन में।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके आसपास में जिनको जिनको डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कई सारी समस्याएं हैं। अगर आप को लग रहा है कि मुझे ठीक हो रहा है तो उनको भी आप ये रिकमेंड करिए। तो भी कुदरत को आपने बहुत बड़ा दे दिया, बदले में आपको भी बहुत कुछ मिलेगा। और ना चाहिए फ्री में बिल्कुल कुछ नहीं लेनी चाहिए। आपको अगर लग रहा है ना, तो जितने भी एनएलपी वालों को छोड़ करके, एनएलपी वालों के लिए तो बिल्कुल सबके लिए फ्री है वैसे, बट फिर भी हमें कुदरत की तरह देखना है। आपको जो लगे ना, इस पेशेंट को लेकर मैं कोई प्रेशर नहीं कर रहा, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। हालांकि मैं तो 15,000 के, 20,000 के, 21,000 के, 29,000 के मेरे प्रोग्राम है, 1 to 1 में मैं सेल कर देता हूँ। और ईश्वर की कृपा से सब धीरे 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 मैनेज हो रहा है। चैलेंजेस आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ठीक हो जाता है, पता नहीं कैसे होता है। कई बार दिक्कतें आ जाती है बहुत ज्यादा, लेकिन एक दूसरे से हेल्प लेके सारे काम बन जाते हैं। लेकिन आप ना, इस सेशन को लेकर जो भी आपका दिल करे, एक टोकन अमाउंट आपको डोनेट करना ही है। अब मुझे ही करना, क्यों? क्योंकि मैं ही कर रहा हूँ ना सेशन डिलीवर, तो इससे क्या है, आपको ये लगेगा कि मैंने भी कुछ दिया। मैं फीस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डोनेशन की बात कर रहा हूँ। और इससे ना आपको ये ही नहीं लगेगा कि मैंने ये चीजें फ्री में ली। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कर्ण ने झूठ बोल के शिक्षा ले ली थी। हालांकि आप झूठ बोल के नहीं, लेकिन कहते हैं कि जो फ्री में रहेगा ना, तो उसके ऊपर अमल नहीं हो पाता है। लेकिन एक बार जब उसके लिए हम वो कर देते हैं ना, तो हमें वो चीज का हमारे जीवन में आना शुरू हो जाता है। इसलिए फिर सारे प्रोग्राम में लोगों पैसा क्यों लेते हैं? इसीलिए लेते हैं ताकि वो व्यक्ति अपने जीवन में वो कर पाए। इतनी बढ़िया सी चीजें हो रही है, तो आप एटलीस्ट जो भी आपको लगे, आप डोनेट कर सकते हैं। क्यूआर कोड लेके, मेरा फोन पे नंबर लेके, ऐसा बिना मेरे से पूछे नहीं करना। मेरे से एटलीस्ट पहले से पूछना कि नहीं नहीं सर, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे दिल से इच्छा है, तो ही। वरना जब मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि जिसको मिल रहा है ना, उसको पता है कि यहाँ यहाँ से क्या मिल रहा है। इससे कुदरत के प्रति लेन देन बिल्कुल एकदम वो हो गई, और आपने ऑलरेडी दिया है। इसलिए बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, वो डोनेट क्यों करते हैं मंदिरों में जाके, या फिर अपना अपनी इनकम का एक्स अमाउंट डोनेट क्यों करते हैं? और मैं भी करता हूँ। बताने की चीज नहीं है, बट यहाँ पर बात हो रही है तो वो चीज करता हूँ। क्योंकि ये कहते हैं कि आप अपने धंधे में अपने भगवान को पार्टनर बना लो। 10% मेरा जो भी देता, मेरी इनकम का एक्स अमाउंट 10% चला जाता है। और बहुत जरूरी है ये, क्योंकि मैंने 100 रुपया कमाया, तो मेरा 10 रुपया है ही नहीं। मुझे पता है कि ये बहुत जरूरी है, कि मेरी काबिलियत नहीं कि मैं कमा पाऊँ, क्लाइंट लेके आऊँ, सारी चीजें करूँ। तो कई सारी चीजें हैं, कई सारी एरियाज हैं जिसके ऊपर हम धीरे 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 काम करना शुरू करेंगे, तो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस होगी। धीरे धीरे सीखेंगे इस सेशन से। और अगर एक बार बैलेंस होना शुरू हो गई स्पिरिचुअल लाइफ, तो फिर फाइनेंशियल लाइफ, फाइनेंशियल, हमारा हेल्थ, हमारा वेल्थ, हालांकि उसके लिए भी काम करना है, लेकिन धीरे धीरे करने की शक्तियां अंदर से ही मिलेगी। जैसे इंसान कितना भी आध्यात्मिक क्यों ना हो, उसको अपने शरीर के लिए अलग कर्म करने पड़ेंगे, व्यायाम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अच्छा खाना खाना पड़ेगा, मन को भी अच्छी चीजें देनी पड़ेगी। राइट है कि नहीं? तो बहुत कुछ है बात करने के लिए। बस यही है कि हम स्वयं के प्रति ईमानदार रहें। और आप अगर चाहें, अभी 5वां दिन है आज हमारा, कल 6वां दिन, ऐसे 21 दिन चलेगा। और इवनिंग के सेशन तो हमारे चल ही रहे हैं। ऑलराइट एवरीवन, आप कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और एक शब्द में बताएं कि सेशन कैसा रहा। ठीक है। खांसी क्यों हो गई? एक बार में बताएंगे सेशन कैसा रहा। और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी जीवन में। टेंशन लेने से, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। चिंता नहीं करनी है जीवन में। आज आपके चीजें जो आपके साथ नहीं हो रही, वो भी शुक्र मनाओ कि जिंदा है, सांसें मिल रही है, स्वस्थ है। अगर आपके साथ में है समय, तो भी शुक्र मनाओ कि सब कुछ सही है। वो है ना, हर देवाने में हे ईश्वर,
हे प्रसाद के मतलब अमीरी भी ईश्वर की सौगात है और प्रसाद के रूप में गरीबी भी ईश्वर की ही देन है। तो दोनों में सम रह के हमें हमारा 100% देना है। यहाँ पर सेशन में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप आ रहे हो कि नहीं अपने आप के लिए। और अगर आ रहे हो तो उसके ऊपर कितना मंथन कर पा रहे हो यहाँ पर बैठ के, कितना सदुपयोग कर रहे हो इस समय का। ओके, थैंक यू एवरीवन, और मिलते हैं हम इवनिंग के सेशन में। गॉड ब्लेस यू।